जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए गुरु जी के सत्संग। जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी ने जो हमें सत्संग लिख के भेजा है वो सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको सत्संग आप पूरा सुनेंगे और संगत के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी। मैंने गुरु जी अरदास की थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, बट पता नहीं कैसे मैं भूल गई, लेकिन गुरु जी ने मुझे याद दिलाया, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी जुलाई के एंड में बीमार पड़ गई थी। उसे डायरिया हो गया था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। 20 दिन तक उसे ऐसे ही चलता रहा। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मेरी बेटी को ठीक कर दो, और गुरुजी मैसेज फ्लैश हो रहा था कि जल प्रसाद के लिए। मैंने फिर वही किया, अपनी बेटी को रोज़ जल प्रसाद पिलाया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी बेटी को ठीक किया। कुछ टाइम तक मेरी बेटी ठीक रही, बट अब से फिर से बीमार हो गई है। उसको फीवर है 5 दिन से। मुझे बिलीव है वो मेरी बेटी को जल्द ही ठीक करेंगे। गुरुजी सबकी सुनते हैं, बहुत ही अच्छे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें ये सत्संग लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है, मैं पंजाब से हूँ। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे प्यारे गुरु जी ने ही करवाया है। सत्संग तो बहुत है संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक बार मुझे कुछ हेल्थ वाइज इश्यूज़ हो गए थे, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मेरी पहले ही कुछ दिन पहले एक सर्जरी हुई थी, जो कि गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक रही। तो अब की बार जब प्रॉब्लम हुई तो मैं थोड़ा डर रही थी। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में पहना हुआ था और गुरुजी से कहा कि आप मेरे साथ ही चलना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे मैं मेरे बेटे के साथ घर से ही कुछ दूर पहुंची, एक 777 की वाइट कार हमारे आगे आगे हॉस्पिटल तक गई। वहाँ जाकर रुकी। बिलीव मी संगत जी, मैं इतना खुश कि मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे को कुछ नहीं होगा, गुरुजी आ गए हैं हमारे साथ। जब मेरी गायनी ने चेक किया तो उसने कहा बिल्कुल ओके हो। तो संगत जी, ऐसे हैं प्यारे गुरुजी, आपके दिल की बात सुनते हैं, आपके कष्ट हारते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। और आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और अब मैं गुरुपा ने वैसे मुझे 7 सत्संग शेयर करने के लिए कहा था अमृत वेला में, लेकिन अमृत वेला में तो मैंने एक ही किया होगा शायद। उसके बाद गुरुपा ने कहा कि तुम अमृत वेला नहीं कर पाते तो पर डेली एक सत्संग शेयर करो। तो मैं ये संध्या वेला भी मैं इतना नहीं कर पाती क्योंकि ऑफिस में तो पता नहीं चल पाता है, पर मैं कोशिश करूँगी अमृत वेला ही करने की। अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल अपने आप को पूरा चेंज कर दूँगी। शुक्राना मेरा ये है कि सबसे अच्छी मैं अब मुझे अभी अभी पता चला है संगत जी, मैं ना हमारे घर में ना लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं। मेरा पूरा परिवार उनको मानता है, करता है, सेवा करता है। नहलाना सेवा में बस ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते, बस नहलाना, भोग लगाना, जो भी चीज़ आए, जो भी चीज़ घर में आए पहले ठाकुर जी को लगती है। और मेरा तो बाबू है, छोटू से नोनू है वो, उन्हें बहुत प्यार आता है मुझे, उन पर बहुत ही प्यार आता है।
और मैं गोवर्धन भी जाती हूँ, वृंदावन भी जाती हूँ, और राधा रानी के बरसाने भी गई हूँ, 1 या 2 बार ही गई हूँ। होली का भी देखी है। मतलब है हमारे परिवार में, मेरी बुआ जी, चाची जी, मतलब परिवार में, ख़ानदान में सब लोग का भी करते हैं। और आजकल आप सभी देख रहे होंगे, लड्डू गोपाल जी हर किसी के घर में है, तो सभी की सेवा तो हमारे घर में भी है। तो मैं जैसे गोवर्धन, मैंने आपको बताया मैं गोवर्धन जाती हूँ, तो वहाँ पर ना मैं अभी सितंबर चल रहा है, और इससे पहले अगस्त या जुलाई में मैं वहाँ पर गई थी, गोवर्धन गई थी। और गोवर्धन में मैं देखो, भगवान को जिससे जब मिलाना होता है ना, वो भगवान अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। और अब मुझे कर्मा पे, गीता पे तो विश्वास शुरू से ही है, अब गुरु पास से मिलने के बाद और भी कर्मा पे विश्वास हो गया है, किस तरह से करना चाहिए कर्म ये समझ में आ गया है। मतलब मुझे एक अलग ही कनेक्शन गुरुजी से ऐसा बन गया है कि गुरुजी को ये समझ नहीं आएगा, तो ठाकुर जी ने बताया है कि ये ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे खुश रहना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। राधा रानी को मैं सोचती हूँ कैसे वो सबके गुस्से को मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, कितना दूसरों की सुनते कि मतलब, ये मैं छोटी छोटी बातें सोचती हूँ, मैं बड़ी अजीब सी हूँ। और शुक्राना मेरा ये है कि मैं गोवर्धन गई थी, तो वहाँ पे ना एक आंटी मिली। संगत जी मेरे को ना बस के लिए ना लेट हो गए, तो मैं कहीं रुकने के लिए साधन नहीं था, तो मैं क्या करा, धर्मशाला है वहाँ पे धर्मशाला बहुत अच्छी है गोवर्धन में। तो एक धर्मशाला है वहाँ पे ना 150 रुपये पर हेड लिया जाता है। एक रात रुको चाहे 2 घंटे के लिए रुको, उसमें नीचे फर्श पे बिछाया जाता है, बिस्तरे लगे, गद्दे लगे होते हैं। तो होटल वैसे भी, धर्मशाला बेड भी, एसी भी है, उसमें भी रुकी हूँ। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकना, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही मुझे रुकना था। अगले दिन मुझे नोएडा के लिए बस सुबह सुबह मिलती है, मथुरा से सुबह सुबह 6:30 बजे, 6:30 या 5:30 बजे की बस है। तो मैं संगत जी गोवर्धन में बस मैं 1 घंटा 10-15 मिनट ही रुकी होंगी, मिली होंगी आंटी से। एक आंटी आई थी, वो दिल्ली से ही गई थी, दिल्ली रोहिणी से गई थी, उनकी पूरी बस गई थी। और वो 2 आंटियाँ मुझे मिली थी। और संगत जी मेरा व्यवहार देखो, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, आंटी का व्यवहार, आंटी उन लोगों से सिर्फ मैंने 10 से 15 मिनट बात करी, क्योंकि उसके बाद मैं परिक्रमा करके आ चुकी थी, मैं सिर्फ रेस्ट करने के लिए आई थी, नाइट स्टे करने के लिए आई थी, थोड़ा रुकने के लिए। और वो आराम करके बस आई थी, आराम तैयार व्यार होके गो परिक्रमा के लिए निकले थे। और इतनी ही देर हमारी आंटी से बात हुई है, और ऐसा लग रहा था कि आंटी खुद कह रही थी, भारती ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हें कितने दिनों से जानते हैं, तुम हमें कितने सालों से जानती हो। सच में मतलब मुझे ना वो पल सोच के ना बहुत बहुत खुशी होती है। वो 2 आंटियाँ हैं, वो 2 आंटियाँ नहीं, समधन है दोनों आपस में, जो मुझे वहाँ पर मिली। और उन्होंने उनके उनके बेटे की शादी है, एक बेटा बेटी दोनों की शादी है, मतलब समधन है आपस में। तो उन्होंने इनविटेशन दिया है मुझे कि 23 नवंबर को हमारे घर, 23 या 17 नवंबर को बेटी की शादी है, आना है। आंटी ने भी कहा बेटे की शादी है, तुम्हें आना है। तो संगत जी अब मुझे जस्ट अभी पता चला है, आज ही पता चला है, 25 सितंबर को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 25 सितंबर की ये गुरुपा की ब्लेसिंग ही है ये, कि गुरु जी को जिससे मिलाना होता है ना, खुद से मिलाते हैं, समय पर ही मिलाते हैं, उससे पहले नहीं। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, नहीं हो पाता। मैंने आंटी के सत्संग को, आंटी को ना शुक्राना सत्संग शेयर होते हैं यूट्यूब पे आते हैं, हमारे और आपके सत्संग शेयर होते हैं। ऐसे ही मैंने एक क्लिप सुनी, आंटी ने स्टेटस पे लगा रखा था, मैंने वो सुना। और संगत जी मुझे सुन के ना इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी अच्छा लगा कि मतलब मैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब ठाकुर जी भी, वो भी कहते कि भारती हम देखो इतनी कम टाइम के लिए मिले हो, मुझे डेली गुड मॉर्निंग के अच्छे अच्छे मैसेज भेजते ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छे लगते हैं ना ये, पॉजिटिव वाइब। और आंटी, हम आंटी हैं पर वो इतनी एक्टिव है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हमेशा एक ऐसी पर्सनालिटीज़ मुझे पसंद है जो एक्टिव हैं और दिल खुश है, मतलब फुर्तीली है, जिंदा दिल जिसे कहते हैं ना। अपने काम के लिए हमेशा भागो, खुश रहो, भागो करो, हार मत मारो, हिम्मत मत मारो। हाँ मैं थक जाती हूँ, तो मुझे वो आंटी बिल्कुल ऐसी ही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हाँ भारती, हम पिछले 10 सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, सत्संग भी जाते हैं हम, और मंदिर भी गए हैं, बड़े मंदिर भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का जल प्रसाद भी लेकर आए हैं।
तो मुझे ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ही संगत में राधा रानी की भी मिल गई और राधा रानी की संगत में गुरु जी भी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राधे। और बस और हाँ, और एक शुक्राना मेरा यह है कि गुरपा ने बोला हुआ है ना कि डेली किसी न किसी को कुछ ना कुछ खिलाना है। तो संगत जी, मैं अपने ऑफिस की लड़कियों को ही ले जाती हूँ, जिससे भी मुझे मिले। कल जैसे मैंने मंदिर में बांट दिया था और आज ऑफिस की लड़कियों को ले गई, तो ऑफिस की लड़कियों को जूस पिलाने के लिए ले गई थी ना लंच में। तो उसके बाद वहाँ पे एक आंटी भी खड़ी थी, अम्मा जैसे मांगती है, तो वो मुझसे ही मांग रही जैसे सब जगह मांगती है। तो मैंने कहा कि अम्मा जूस पियोगे केले का? उन्होंने कहा हाँ। तो दूसरी लड़की को गन्ने का जूस पीना था और एक को केले का पीना था, तो मैंने दोनों के लिए तैयार करा दिया। जैसे गन्ने का जूस पीने वाली लगी लड़की, आंटी ने वो वाला गिलास गन्ने का भी उठा लिया, पी लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही सुकून सा मिला। मैंने के गन्ने का रस मैंने भी पिया, लेकिन उन्होंने पिया। फिर मैंने कहा कि आंटी गन्ने का भी केले का भी पियोगे, बनाना शेक पियोगे? उन्होंने वो भी पिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू जिसको भी पिला, जिसको भी करे ना, सीधा देवी देवता पितरों को जाएगा। मैं देवी देवताओं से, अपने पितरों से प्रणाम करती हूँ, जाने जाने की गई गलतियों को क्षमा मांगती हूँ और उनसे यही कहती हूँ आप प्लीज़ हमारा से नाराज़ मत होइए, गुस्सा मत होइएगा। आपका ही परिवार है ये और आपको ही इसे आगे लेकर जाना है। जाने अनजाने की गई गलतियों को माफ़ करो। और गुरुजी आप प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ आप मेरे मम्मा का इलाज कीजिएगा, उन्हें स्वस्थ कीजिएगा, मेरे परिवार की नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा। गुरु जी कह रहे हैं अपने घर में सत्संग करवा, मैं आऊँगा और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी को ले जाऊँगा। तो गुरु और उस दिन कोई भी घर से बाहर मत जाना। तो गुरुजी अभी तो मेरी बहन के पास बहनें और मम्मी बहन के पास गई हुई हैं बाहर। जब वो आएंगे तब मैं छोटा सा सत्संग करूँगी। और गुरुपा अब आपको पता है कि अभी पितृ पक्ष चल रहा है, उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों के में गुरुजी सभी के घर आएंगे, नवरात्रों में माता रानी के साथ सभी का दर्शन देंगे और मेरे घर भी आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आपने मुझे मतलब आपने ना मेरे को जो खुशी आशीर्वाद दिया, सुकून दिया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ मैं उनकी उनकी प्रोग्रेस में अपना योगदान दूँ, मैं दिल से चाहती हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है अपने सर पे, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो मुझे है ना, शायद वो मुझे पसंद नहीं करते हैं या फिर करते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मेरा काम नहीं करते तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। बस मुझे उनकी इसी बात पे गुस्सा आता है, बुरा लगता है। तो वैसे शायद वो सही है, वैसे औरों के लिए बहुत अच्छे हैं, बट वो उनको शायद उनको मैं पसंद नहीं हूँ। तो मैं तो उनसे कहना भी चाहती हूँ, पर मतलब मैं दिल से चाहती हूँ जिसके साथ मैं जुड़ूँ ना, मैं उनको आगे लेकर जाऊँ। वो कोई भी मेरे पुराने ऑफिस वाले, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सैलरी कुछ भी है नहीं। मतलब सैलरी पे तो रियल इस्टेट में काम करते थे, वहाँ पे सैलरी तो होती नहीं इतनी। एक अपना बेस तो होना ही चाहिए, होता है, बट बेस भी अपना वही होगा कि आप जब तक किसी को प्रॉफिट करके दोगे, देखो आप ऑफिस में काम करें या रियल इस्टेट में काम करें, किसी भी तरह से करें, जब तक आप उनको प्रॉफिट नहीं करके दोगे ना, तो वो भी डिप्रेस हो जाएंगे। तो मैं प्रॉफिट करना चाहती हूँ। ग्रुपा मेरे काम है, मेरी मदद करो गुरुजी, मेरी मदद करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी, प्यारे गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, आप गुरुजी के सत्संग को जब सुनते हैं तो इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर से करिएगा, ज़रूर से अपनी और संगत के साथ शेयर करिएगा। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।